अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज़। और देखिए मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो फुल सूरज ने ना अपना वो चेहरा चेहरा नशीन सुबह सुबह दिखाया। इतना मज़ा आया बाहर देख के। तस्वीर तो उसकी बड़ी ठंडी है, लेकिन मौसम खुला खुला, धूप आ रही है, मज़े का मौसम है। तो मैं बाहर निकली हूँ ना, जैसे ही रोशनी नजर आई, मैंने कहा वाह जी, आज तो टाइम पे दिन चढ़ गया। नॉर्मल पता सारा दिन लगता है दिन चढ़ा ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, दिन हुआ ही नहीं है। तो आज सूरज की देखिए शुआएं माशाल्लाह। तो मैंने झटपट से मशीन लगानी शुरू कर दी कि आज 2 स्टैंड बाहर रखूंगी। ये मेरी एक खुशी इस वक्त होती है जब सूरज निकलता है। मेरी खुशी ये होती है कि मैंने स्टैंड बाहर रखना है। तो चलें जी, वापस आ जाते हैं किचन में। तो बड़ी दिनों के बाद आज अपनी चाय दिखा रही हूँ। चाय बना रही थी अपनी और इनकी, और दोनों कप में डाल के भी चाय लेके जाती हूँ। क्योंकि इनकी चाय में आप अगर देख लें कि कहेंगे कि इतनी काली चाय पीते हैं, तो ये आपको बता दूं, ये तेज़ पत्ती वाली चाय और कम दूध वाली चाय पीते हैं। ये मेरी चाय है, एक पत्ती डालती हूँ, कम दूध डालती हूँ, कम फैट वाली। तो ये मेरी चाय है। तो अभी मैं चाय लेके अंदर जाती हूँ। और आज छोटे छोटे काम काफ़ी करने, और मैं आपको वॉशरूम जो मैंने सेट कर लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपने कुछ दिखाया ही नहीं, आप कह रहे थे लेके आएंगे, दिखाया नहीं। तो मैं आज वो भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले चाय पी ले, फिर काम करते हैं। कवर उतारे हैं मैंने, तो मैं कल के धो के ना वॉश करके, तो इनको मैंने स्टैंड पे लगाया था ताकि ये हीटर के साथ मैंने लगाया था। इधर हीटर लगा है पीछे, ताकि ये खुश्क हो जाए। मुझे मैंने ये देखे नंगे पनंगे मेरे सोफ़े हैं, क्योंकि ये मैं इनके बगैर ना गुजारा नहीं है मेरा। मुझे ये डालने पड़ते हैं, क्योंकि आफिया फ़ान अभी छोटे हैं, तो उनकी ज़िंदगी ना यहाँ पे ही इस कमरे में गुजर बसर करते हैं। तो उनके क्योंकि अगर ये उतारे हो ना, तो मुझे बड़ा वहम होता है कि वो खाते पीते कुछ ऊपर लगा दे। क्योंकि ये स्टफ़ जो है ना, ये कपड़े का है, तो इसके ऊपर कुछ भी लग जाए ना, बड़ा मुश्किल उतारना। ये देखिए लेदर हो ना, बंदा साफ़ कर लेता है। तो इसके ऊपर मुझे बिछाने थे, रात को मैंने वॉश कर लिए थे। तो उतार के अब इसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं। उनके आने से पहले मुझे ये कि ये मैं ना इनके ऊपर डाल दूँ, क्योंकि ये ही आफिया फ़ान का कमरा है। चलें जी, इसको डालते हैं, उतारते हैं। ये 2-3 तौलिए थे और मैंने मशीन लगा दी थी। आपको पता है काम तो ख़त्म होते नहीं माशाल्लाह। तो ये इनका कलर एक ऐसा है कि इनको हफ्ते 10 दिन बाद धोना ही पड़ता है। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है बड़े गंदे गंदे हो गए हैं, क्योंकि बैठना इधर होता है ना। चले जी, उतारती हूँ और इनके ऊपर डालती हूँ। चलें जी, ये देखें कितने नीट शीट हो गए हैं, वाह जी वाह। कोई हफ्ता 10 दिन आराम आएगा ना। मैंने डाल दी है, डन हो गया। अब नेल लेंगी। देखूँ मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे प्लच्छी टाइप नहीं होते या जर्सी टाइप, वैसे वाले मैं ढूंढ रही हूँ। अगर किसी को पता है किसी शॉप से मिलते तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं प्रिंट में लेना चाहती हूँ, सेल्फ प्रिंट हो जाए या वैसे ग्रे प्रिंट में हो जाए। तो मैं आप इसको चेंज करूँगी, देखे कब करती हूँ। फ़िलहाल तो इसी के साथ गुजारा करना पड़ना है, क्या करें। हाय चले, चलें जी, सोफे आपने मेरे देख लिए नीट शीट हो गए हैं। तो अब ऊपर आ गए। ऊपर वाला वॉशरूम जो है ना, वो हमारा हमारा बड़ा बड़ा वॉशरूम है। तो क्योंकि ऊपर टब वगैरह जो भी है ना, वो बड़ा मतलब गिना जाता है हमारा, क्योंकि बेडरूम ऊपर है तो वॉशरूम भी ऊपर है। तो ये जो एक अलमारी है, श्रंक कह ले, कबर्ड कह ले, जो भी आप समझ ले, ये एक साइड पे आई है। पहले नॉर्मल यहाँ पे बास्केट पड़ी थी कपड़ों वाली, वो उठा ली है मैंने, और यहाँ पे एक लंबी श्रंक रख दी है, ताकि चीज़ें जो है ना अंदर मैनेज हो जाए। सबसे पहले तो मैं मनी दिखा दूँ। पाकिस्तानी 10 रुपये दराज से निकले जब पाकिस्तान से आए ना, तो बड़े जेबों से परसों से इधर उधर से बड़े पैसे इकट्ठे हो गए। मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये कि पाकिस्तान जाऊँ, मैं दोबारा इतने पैसे लेके जाऊँ कि मेरे भरोसे भी यूज़ होने के लिए मेरे पास अब काफ़ी पैसे हैं। इतने जेबू से निकले और इतने बैग से निकले हैं। तो ये एक साइड पे श्रंक आ गई, और जो दीवार में लगी है वो एक ये वाली है, और एक तो आपको पता है शीशा है, जिसके ऊपर अभी मैं आपको खोल के चीज़ें दिखा रही हूँ कि अंदर मैंने अभी क्या रखा। जब आप चीज़ नहीं लेते हैं ना, उस वक्त तो होता है वाजिब बड़ी खाली जगह है, इसमें तो कुछ काफ़ी चीज़ें आ जानी है, और चीज़ें रख के भी जगह बच जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें बरकत आती है, चीज़ों की समझ नहीं आती कहाँ कहाँ से निकल के फिर ये फुल हो जाते हैं। और फिर ये भी ना एंड में जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगने लग जाती हैं, स्पेस इसकी थोड़ी लगने लग जाती है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं फिर तो बड़ी, ये देखो अभी तो बड़ी स्पेस लग रही है ना। कुछ दिनों के बाद ये फुल हो जाना है और पैदा हो जानी है अंदर अंदर से चीज़ें, समझ नहीं
आती। तो ये शीशा ऊपर जो सिंक के ऊपर है और नीचे जो इसके आ रही है जहाँ स्प्रे वगैरह रखते हैं जो साफ़ करने वाली, ये भी बड़ा खलारा संभालने वाली एक चीज़ बना दी है इन्होंने। नहीं तो सच्ची में जितनी वाशरूम की चीज़ें होती है रखने की जगह ही ना मिले अगर ये चीज़ें ना हों। तो ये इसका देख लें, ऐसे मैंने सेट किया है। तो अभी नीचे वाले वाशरूम में जाती हैं, वो जो रंग है वो मैंने 2 ली हैं। एक ये सिंक के नीचे रखने के लिए स्प्रे जहाँ रखते हैं, क्योंकि ये मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। मुझे ये स्प्रे वगैरह बाहर नज़र आए ना, मुझे समझ नहीं आती साफ़ है वाशरूम के नहीं है। तो ये 2 कलर में लेके आई हूँ, लकड़ी का कलर और वाइट मुझे अच्छा लगा था। 2 इसकी चीज़ें ली हैं, एक ये और एक भी मैं आपको लंबी वाली दिखाती हूँ। जैसे ऊपर वाली लंबी थी ना, वैसे मैंने ये लिया। ये मैंने वॉशिंग मशीन के साथ पहले पड़ी थी अलमारी, लेकिन वो छोटी थी तो अब उसको निकाल के बाहर रखा है, उसको लंबी वाली लेके ताकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाए ना। तो मैं क्योंकि मेरी काफ़ी चीज़ें वॉशिंग मशीन के ऊपर ही मैंने सेट की थी, तो जो मुझे अब ना मज़ा आ रहा है कि सब अंदर चले गई हैं। ये वाला हिस्सा क्योंकि ऊपर जो हमारा बेड वाशरूम है ना, वो सिर्फ हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी मेरी चीज़ें तकरीबन नीचे ही होती है क्योंकि मैं सारा दिन तो नीचे रहना है, और जब ऊपर जाना है तब मैं नीचे से अपना साफ़ सुफ करके स्किन को फिर मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, खाने देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, आज मैं अपने बेटे का कमरा साफ़ करने गई हूँ ना, तो ये इसकी पहली पिक्चर है। इसने काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बना के रखी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वक्तन फ़वक्तन करती रहती ना, मुझे अच्छी लगती, लाजमी बात है। देख उसमें माँ हो तो हर माँ को ना अपने बच्चे की जो भी उसके अंदर हुनर और टैलेंट होता है ना, उसका देख के मज़ा तो आता है। तो ये इसने कंप्लीट की है अब वाली पिक्चर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसने मतलब कहीं से ली थी और उसको अच्छी लगी थी इंटरनेट से, और उसने वही इसको किया है। तो देखें, तो मुझे ये था मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे अच्छी लगी इसकी कंप्लीट फ़ोटो। तो मैं जब इसकी स्टार्टिंग हो रही थी समझ नहीं आ रही थी क्या बना, लेकिन जब लास्ट इसका लुक निकल के आया ना, फिर तो मज़ा ही आ गया। कैसे कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी वापस किचन में आ जाते हैं। तो आज इसी बनाने ज़रदा, क्योंकि आ रही मेरी जिठानी। तो ये कल का क्लिप है, जो खाने पीने वाला क्लिप है ना, ये कल का है। बाकी सारा आज फ्रेश मैं तुहानू बहान नहीं है। मैंने ज़रदा बनाना था, साथ में नहीं बनाना था पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़े के साथ ज़रदे का क्या आप कहेंगे की जोड़ तोड़ बाजी तुम करते रहते हो। मसला ये है कि बाद में होता है ना, मीठा खाने को दिल तो करता है ना, इसलिए मैंने ज़रदा बना लिया है। ज़रदा वही मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो मैं नॉर्मल फिर भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1.5 कप चावल लिया और फुल दिल खोल के पानी पा के उसको बॉयल करना है। मैंने लेमन डाला कतरे और 1 चम्मच ऑयल डाला, और मैंने ज़रदा कलर डाल के इसको बॉयल करके ना रख लिया। तो अब मैं इसको करूँगी, इसकी बनाऊँगी चाशनी। वही मेरे अगर 1.5 कप चावल है ना, तो मैं 1 कप चीनी डालूँगी और ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके इलायची डाल के, तो फिर मैं उसको जब उबलने के लिए रख दूँगी। जब उसका वो बुबले शुबले ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो मैं पिज़्ज़े की चीज़ें काट छाट के रख ली हैं। मुझे ये था जब वो घर से निकले ना, फिर मैं पिज़्ज़ा बना लूँ। तो वीकेंड था, तो मैंने फ़ोन किया था कि चले आ जाए। पिज़्ज़ा वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैंने फ़ोन किया था कि आ जाए, चले पिज़्ज़ा खाते हैं। तो ज़रदा हम दोनों को बड़ा पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़रदा बनाना शुरू कर दिया कि चलो जब तक वो आते नहीं होती मैं ज़रदा गरम गरम बना लूँ। तो ये देखिए बुलबुले शुलबुले ख़त्म हो गए, तो हुण सुट्टो तुसी विच ज़रदे, मतलब चावल सुੱਟ के अपनी मर्ज़ी दे मेवा जात पाओ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੋ ਦਮ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਦਾ रेडी। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जादूगरी नहीं, सीधी सीधी आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसी को फॉलो करेंगे, मेरी है चैनल में 2-3 दफ़ा इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मुझे ये था ये भी चलो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेवे जो आपको पसंद है मैं गरी शरी नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मैं हम दोनों नहीं खाने हैं, तो बाजी को वैसे भी चीज़ों से मेवा जहाँ से एलर्जी है, तो मैं वो डालूंगी जो हम खा लें आराम से। तो अब पिज़्ज़े बनाने लगी हूँ। पिज़्ज़े में सिर्फ चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये वाली चीज़ इसके अंदर जाएंगी। पिज़्ज़ा भी कितनी दफ़ा मैंने दिखाया है, मैंने याद कि चलो हुण लगे तो है वा, तुहानू वहाई देवां अज मैं की पकाना, तुहानू भी आइडिया आ जाए कैसे भी अज आप पका ले। लेकिन वीकेंड में पकाना, वीकेंड में सारा दिन बच्चे घर रहते हैं ना, फिर पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट है। अगर मैं तुम दसन दी आइडिया की पकाने, टिप भी है कि वीकेंड बनाया करो। ज़रदा देखिए खिला खिला के, किसमें लेमन डाला ना, इसके जो चावल जुड़े नहीं है, खिला खिला मेरा ज़रदा बना है। तो अभी मेरा पिज़्ज़ा भी हो गया रेडी। मैं आपको उसका लास्ट लुक दिखाती हूँ और फिर बाद में हम चावल खाते हैं। पिज़्ज़ा तो खा लिया था, तो ये लास्ट इसकी ट्रे थी, मैं बाहर लेके जाने लगी थी ना, तो मुझे तो क्या चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये 3 माशाल्लाह पिज़्ज़े चले गए, और चौथा पिज़्ज़ा अब रवानगी के लिए तैयार है। जैसे वो जहाज़ में नहीं कहते जहाज़ तैयार है, तो ऐसे मेरा भी पिज़्ज़ा रवानगी लेके तैयार अंदर लेके जाने लगी थी। तो ज़रदा बाद में हम आराम से बैठ के खाया, पिज़्ज़ा वगैरह खा खू के फिर हम टेबल पर बैठ के दोनों ने खूब मज़े से अपना ज़रदा जो है ना वो इंजॉय किया है। तो अभी यहाँ पे ना मैं डालती हूँ चावल और हम दोनों खाती हैं। तो मुझे इसके साथ ना मैं लगता इजाज़त मांगी लवां तुहाडे कोल, बेहतर है हुई है।
चलो जी, मैंने तो वो इजाजत है। इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास जो में याद रखे अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा।